औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्याइ व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्याइ तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदौ बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला दशानु कुल्ल ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसिल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िलक़तुल इबाद व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु ताज़ीबुल मुहसिनीन अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन मन रग़िब सफ़ीनतहुम नजा वहतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। उसीकुम इबादल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीना व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मौफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू फ़स्साबिरीना फ़िज़ बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। बंदगान खुदा, सूरह बक़रा की 177वीं आयत करीमा है जिसमें उसूल और दस्तूर और ज़िंदगी गुजारने और समाज में रहने के लिए अल्लाह ने एक दस्तूर अपने बंदों को दिया है। तर्जुमा आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दस्तूर, ये उसूल, ये तरबियत, ये दर्स, ये तालीम कितनी अहम है और इस पर अमल करना मुकम्मल इस्लाम पे गोया अमल कर लेना है और मुकम्मल ईमान गोया हासिल कर लेना है और कबूल कर लेना है। इरशाद हो रहा है लैसल बिर नेकी को कहते हैं। ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने मुंह को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, यानी किसी एक सिमत मान कर इबादत करो। मसलन मुसलमान मग़रिब की तरफ को मुँह करके कर रहे हैं या कोई दूसरे वाले मशरिक़ की तरफ को कर रहे हैं, ये कोई नेकी नहीं है कि अपना मुँह जो है वजूहकुम, अपने चेहरों को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि हकीकी नेकी उसकी है जो अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, खुदा की किताब पर और अम्बिया पर ईमान लाए। पहले मरहले में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला नेकी क्या है? नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए। सबसे पहला मरहला तो यही है, जहाँ से शुरुआत होगी ईमान की, जहाँ से शुरुआत होगी नेकी की, जहाँ से शुरुआत होगी दीन की, जहाँ से शुरुआत होगी इस्लाम की।
अल्लाह पर ईमान लाए, फिर क़यामत पर ईमान लाए। जिसे क़यामत का यकीन ही नहीं है, उसके आमाल का क्या मामला है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसके ईमान क़यामत ही पर नहीं है, रोज़े हिसाब ही पर नहीं है, हश्र पर ही नहीं है, हश्र व नश्र पर ही नहीं है, और जाहिर बात है उसके बारे में क्या बात की जाए, उससे क्या गुफ्तगू की जाए। फ़रिश्तों पर ईमान रखना ही बहुत ज़रूरी है। खुदा की किताब पर, अम्बिया पर, और व आतल माला अला हुब्बिही, और मोहब्बत खुदा में अपना माल रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को और सवाल करने वालों को और कनीज़ और ग़ुलाम आज़ाद करने में दे। नमाज पढ़े और ज़कात दे, और जब कोई मुआहिदा कर ले तो अपने अहद को पूरा करने वाले हों। देखिए सारा कितने अहम अहम मौज़ूआत हैं और कितनी अहम अहम बातें हैं। और तंग दस्ती में वस्साबिरीना फिल बासाए वज़र्राए वहीनल बास, और तंग दस्ती में, बीमारी में और लड़ाई की सख्ती के वक्त सब्र करने वाले हों। बासा अलबासाए यानी फ़क्र में शिद्दत होती है, गरीबी में, गुर्बत में, तंगदस्ती में, शदीद तरह की सख्त किस्म की तंगदस्ती, और बास सख्त तरह का क़िताल यानी जिहाद जिसे कहा जाए। ये बातें आज समझने में कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए मैदाने जिहाद में हैं, आप देख रहे हैं वो कितनी सख्ती में है, कितनी सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें सब्र हो तो। और तंगदस्ती और बीमारी लड़ाई की सख्ती के बाद सब्र करने वाले हों, वही वो लोग हैं जो अमलन सादिक हैं, जो यकीनन सच्चे हैं, और वही लोग मुत्तकी और परहेज़गार हैं। उलाइका हुमुल मुत्तकून, और वही लोग मुत्तकी और परहेज़गार हैं। बंदगान खुदा, जब तक़वा और परहेज़गारी की दावत दी जाती है कि तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो, तो ये फ़हरिस्त जहन में रहनी चाहिए। अल्लाह पर ईमान, रोज़े क़यामत पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अम्बिया पर ईमान, अल्लाह की किताब पर ईमान, और मोहब्बत खुदा में अपना माल रिश्तेदारों को, यतीमों को, मोहताजों को, मुसाफिरों को और सवाल करने वालों को, ये इतनी चीज़ें हैं दे, और ग़ुलाम और कनीज़ आज़ाद करने में भी खर्च करे। हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम ने, मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम ने अपनी आमदनी जो कुछ भी उनको होती थी उसमें एक हिस्सा ग़ुलामों को ख़रीद के आज़ाद करने में सर्फ करते थे। मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए मशहूर है कि आपने वो कमाई जो मजदूरी करके हासिल की, उसमें 1000 ग़ुलाम खरीद के आज़ाद किए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मजदूरी की होगी, कितनी मेहनत की होगी, और किस कदर जाफशानी के साथ वो ग़ुलाम खरीद के आज़ाद किए होंगे। तो ये हिस्सा होना चाहिए। नमाज पढ़े और ज़कात दे, और जब कोई मुआहिदा करे तो उसे पूरा करे, उस पर साबित कदम हो। तंगदस्ती हो जाए, देखिए तंगदस्ती फ़क्र जो है बहुत बड़ा इम्तिहान है, बीमारी भी इम्तिहान है, और लड़ाई की सख्ती भी इम्तिहान। लड़ाई चाहे छोटा मोटा झगड़ा ही महल्ले का क्यों ना हो, वो भी एक इम्तिहान, सख्ती है, जाहिर सी बात है। क्यों है?
अब आप अगर उस तक पहुँचे, क्यों है? इसलिए कि ज़माना ऐसा आ गया है कि जो हक़ पे है उसका साथ देने वाला कोई ना मिलेगा। बातिल की तरफ बहुत से हो जाएंगे, जो नाहक है उसकी तरफ बहुत से हो जाएंगे। इसलिए कि नाहक पे वही होगा जो जालिम होगा, जो दस्तदराजी कर रहा होगा, जो तजावुज़ कर रहा होगा, वो होगा जाहिर सी बात है सामने बातिल पर। और ये बेचारा हक़ वाला तो चूँकि हक़ पा होगा, लिहाजा हक़ वालों का साथ देने के लिए हमेशा थोड़े ही से लोग, जब अल्लाह का साथ देने के लिए मैदान जिहाद में थोड़े से आते हैं, जब करबला में 72 आए फिर तो और दुनिया में कहाँ से कोई पब्लिक ले आएगा? वो तो कहिए हमारा सलाम है उस पूरी कौम को जो पूरी कौम मैदान जिहाद में है और अल्लाह के लिए लड़ाई कर रही है और अल्लाह के लिए मैदान जंग में लड़ रही है। बंदगान खुदा, चूँकि 11:50 पे ज़वाल का वक्त था आज, तो उसी हिसाब से जल्दी ही खुतबा ख़त्म हो जाएगा, मगर फिर भी मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है। हदीस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बार और भी इसको ज़िक्र किया है लेकिन आज दूसरे उन्वान से फरमाते हैं कि जिसने इस आयत पर पूरे तौर से अमल किया उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। ये इसलिए फरमाया कि दुनिया इस आयत में भरी हुई हैं और जितनी शाखें इससे निकलती हैं उन सब का इन्हिसार 3 चीज़ों पर हो सकता है। सेहत एतक़ाद, सही अक़ीदा होना। सही अक़ीदा इंसान के ईमान को कामिल करने के लिए ज़रूरी है। जब अक़ीदा ही सही नहीं है तो ईमान कैसे कामिल होगा, ईमान कैसे मुकम्मल होगा? हुस्न माशरत, लोगों के साथ बेहतरीन तरीक़े से रहना, जिसमें सारी बातें मैंने बताई, और तहज़ीब नफ्स, तक़वा और परहेज़गारी हासिल करना। ये 3 चीज़ें अगर किसी इंसान में हैं, अक़ीदा भी अच्छा है, रहने सहने में उसके हुस्न है, हुस्न माशरत है, और नफ्स की तहज़ीब भी है, नफ्स पाको पाकीज़ा भी है, तो उससे बेहतर इंसान और कौन होगा? मुश्किल यही है कि ईमान तो ठीक चलिए है मगर हुस्न माशरत नहीं। चलिए ईमान और हुस्न माशरत है तो तहज़ीब नफ्स नहीं, या तहज़ीब नफ्स है और ईमान भी है, सही अक़ीदा भी है, तो हुस्न माशरत, मामला यही हुस्न माशरत में बिगड़ा जा रहा है। रिश्तेदारों का ख्याल नहीं, यतीमों का ख्याल नहीं, मोहताजों का ख्याल नहीं, साइलों का ख्याल नहीं। जब मैं साइल की बात करता हूँ तो वो जो वाक़ई साइल हैं, वो नहीं कि जो पैसा लेके चरस और गांजा और शराब पी जाएं फ़ौरन जाकर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो यहाँ सर्वे आया था पीछे, 63 लाख रुपए रोज़ दिए जा रहे हैं। एक सर्वे आया था यहाँ शहर का कि फ़कीरों को 63 लाख रोज़ रुपया दिया जा रहा है। जिन फ़कीरों को आज 63 लाख मिला वो कल फिर वहीं बैठे हैं जहाँ कल उन्हें मिला था। उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उन्होंने उसके लिए लिया ही नहीं था, सवाल उनका उसके लिए था ही नहीं ज़िंदगी सुधारने के लिए। उनको तो शौक़ पूरा करना था, आदत जो पड़ी है उसको पूरा करना था, लिहाजा उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार होने वाला नहीं है। लिहाजा साइल, जब मैं कहूँ साइल को देने, तो वो कि जो खुद से सवाल न करे, साइल आपको ढूंढना पड़ता है। वो जो आपके पास आए वो बहुत अहम ज़रूरत है, कोई और बात है तो, और मस्तूरात हैं मसलन उन्हें ज़रूरत है, वो अलग बात है। जो जाने पहचाने हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आम बात कर रहा हूँ कि हमें इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा, जब भी हुस्न माशरत होगी। और जब हुस्न माशरत अच्छी है, यानी हुस्न माशरत है, तो ईमान भी कामिल है और तहज़ीब नफ्स भी है, दोनों चीज़ें। लिहाजा हमें इस बात को, बंदगान खुदा, बात जो चल रही थी मुख्तसर करता हूँ। वस्साबिरीना फिल बासाए वज़र्राए वहीनल बास, आयत का एक जुज़ है। एक तो मोहताजी और तंगदस्ती में सब्र करना। अल्लाह ने 3 चीज़ों पर सब्र करने का हुक्म दिया ना, वस्साबिरीना।
एक तो मोहताजी और तंगदस्ती में सब्र करना। मोहताजी और तंगदस्ती में सब्र बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें ये दोनों चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, ईमान भी और तहज़ीब नफ्स भी। सब्र कीजिए आप। और कुरान की आयत है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह से सब्र और सलात के ज़रिए इस्तिआनत हासिल करो, मदद हासिल करो। तो जब वो सब्र का हुक्म दे रहा है और आपने सब्र कर लिया तो अल्लाह ने आपके हुक्म पर, आपने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया तो अल्लाह ज़रूर आपकी गैब से मदद कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मदद हो गई। तो तंगदस्ती पर सब्र करना। अगर फ़कीर व मोहताज सब्र न करेगा और शिकवा व शिकायत करेगा तो उस बदबख्त के लिए सिवाय गम और अंदोह के कुछ हासिल न होगा। दुनिया में भी लोगों के नज़दीक ज़लील रहेगा और आखिरत के सवाब से भी महरूम होगा। बात सख्त है, मगर अगर अमल किया जाएगा तो नतीजा मीठा निकलेगा, शीरी निकलेगा। और फ़क्र व फाका पर सब्र करना। शैतान के साथ और नफ्स अम्मारा के साथ जिहाद करना है। सबसे बेहतर जिहाद कौन सा है? नफ्स अम्मारा के साथ जिहाद करना, यानी तंगदस्ती पर, फ़क्र व फाका पर, मोहताजी पर सब्र करना, शैतान के साथ जिहाद करना है, नफ्स अम्मारा के साथ जिहाद करना है। हुस्न माशरत की बात हो रही है। अगर कोई आगे आ गया है तो हुस्न माशरत ये है कि उसको जगह दे दीजिए ताकि वो इधर उधर को ना फिरे। जगह है सफ़ों में, कोई मसला नहीं है, हो जाती है जगह। बैठने में और खड़े होने में बहुत फ़र्क हो जाता है। हम भी सफ़ों में नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है जमात में, तो अंदाज़ा है इस बात का कि बैठे रहने में और फिर जब सफ़े खड़ी होती है तो बहुत जगह निकल आती, तो जगह दे देनी चाहिए। हुस्न माशरत यही है। अच्छा जी हाँ, इसलिए कि ये दोनों रात दिन, यानी नफ्स अम्मारा और शैतान, दोनों रात दिन इस फिक्र में रहते हैं कि इस मिस्कीन से कोई गुनाह करा दे। मोहताज जो हो जाता है, तंगदस्त जो हो जाता है, तो शैतान और नफ्स अम्मारा, अंदर से भी हमला कर रहा है नफ्स और बाहर से शैतान भी कोशिश कर रहा है कि ये कोई गुनाह कर डाले। इस वजह से कभी इसके दिल में चोरी, कभी खयानत, कभी गस्ब, कभी किज़्ब का वसवसा और ख्याल पैदा हो जाता है। तो अगर सब्र करके इन हलाक करने वाली बातों से बचा रहा तो शैतान को भी ज़ेर किया और नफ्स अम्मारा पर भी गालिब रहा। और ये बड़ा जिहाद है, इसलिए कि इसी को जिहाद अकबर कहते हैं। जब हम अपने नफ्स और शैतान से जिहाद करने के आदी हो जाएंगे और उसको हरा देंगे तो फिर हर दुश्मन से जिहाद करने के आदी हो जाएंगे और हर दुश्मन को हम हरा देंगे और हर दुश्मन पर फतेहयाब हो जाएंगे, अगर जिहाद नफ्स हमने कर लिया। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्यों खिज़र एक दिन नबी जो हैं हयात हैं, जिंदा हैं, उनसे मुलाकात हुई। मौला ने फरमाया कोई कलमा या हिकमत बयान करो। उन्होंने कहा क्या अच्छी बात है कि मालदार और बड़े लोग फ़कीरों और मोहताजों के साथ अल्लाह की खुशनुदी के ख़याल से तवाज़ु और इनकिसारी से पेश आया करें। क्या अच्छी बात है, बड़े लोग, मालदार लोग गरीबों के साथ तवाज़ु इनकिसारी से पेश आएँ, गुरूर न करें, कांधे ऊंचे न करें, धुतकारें नहीं, मुँह ना बन बिगाड़ें। गरीब को देखकर मालदार लोग, क्या अच्छी बात है, अच्छी बात से पेश आया करें, भाई बेहतरीन कलमा हिकमत है। मौला ने फरमाया है खिज़र अगर कहो तो हम इससे बेहतर बयान करें। तो उन्होंने कहा फरमाएं। तो मौला ने फरमाया खुदा पर भरोसा और एतमाद रखकर फ़कीरों का अमीरों से तकब्बुर करना और उनसे अपनी हाजत न बयान करना, ये इससे बेहतर है। एक बेहतरीन नुस्खा मौला ने फरमा दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, उसी पे एतमाद रखो, और जो फ़कीर अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करके फ़कीर मालदारों से तकब्बुर करेगा, यानी उनके दरवाज़ों पर नहीं जाएगा,
उनसे नहीं कहेगा, उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाएगा, उनसे अपनी हाजत नहीं बयान करेगा, तो ये इससे बेहतर है कि फ़कीरों को, मालदार लोग ख्याल रखें फ़कीरों का। जब फ़कीर मुतकब्बिर होगा और किसी मालदार के यहाँ नहीं जाएगा तो मालदारों का माल धरा रह जाएगा, कोई न मिलेगा ऐसा जिसको वो खैरात करें या दें, ढूंढते फिरेंगे फिर खुद ही से। ये मालदारों का तो मूड ख़राब, मिजाज ख़राब है, और इसीलिए एक लाइन लगी रहती है। अगर मोहताज और फ़कीर और नादार अल्लाह पर भरोसा करें, मालदार को भी तो अल्लाह ही ने दिया है, या उसको किसी और ने दिया है। मेहनत करें, रोज़ी की तलाश करें, अल्लाह थोड़ी सी रोज़ी में भी बरकत दे देता है। कभी ज़रा सा खाना घर में हो और कई मेहमान आ जाएं और अल्लाह पे भरोसा कीजिए, उसी में बरकत हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? और बहुत शादियों की तरह इतना पकवाया है कि 50 तरह के 56 भोग तैयार कराए हैं वहाँ, मगर आखिर होते होते हमें नहीं मिला और हमें नहीं मिला, और साहिबा जो बुलाते हैं उनकी हवा ख़राब हो जाती है, कहाँ से लाएं। फिर बचे हुए डोंगे पलटने जाते हैं देगों में, उसमें पानी डाला जाता है। ये कम क्यों पड़ गया यहाँ? ये इसलिए पड़ गया कि हमने दावत की है, हमने ये किया है, हमने ये किया है। आप तो क्या, अल्लाह का नबी भी अगर ये कहे कि सारी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ, तो एक मछली इतना खा गई कि अच्छा खासा खाना ख़त्म हो गया, मखलूक खुदा का नंबर तो बाद में आया। मौलाना भी फरमा रहे थे जिस बात को, शादी और ब्याह में जितना खाना पक रहा है और आधे से ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। किसी मैरिज हॉल के पीछे जाके देखिएगा, सुबह को कितनी बिरयानी का ढेर लगा हुआ मिलेगा वहाँ जो ख़राब हो गई है, कितनी और चीज़ें वहाँ पड़ी हुई मिलेंगी आपको, पीछे देखिएगा। यानी जानवर भी नहीं खाते, उनका भी पेट भर जाता है इलाके के, और फिर भी बचा रहता है। ये इसराफ है। खूब कमाइए, खर्च कम कीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च कीजिए। याद रखिए, बच्चों की पढ़ाई पे जितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो खर्च कीजिए, ताकि आपके पास पढ़े लिखों की ऐसी क्वालिटी मौजूद हो जाए और मुहैया हो जाए कि सबको आपकी ज़रूरत पड़े। आलिम की सबको ज़रूरत पड़ती है, हुनरमंद की सबको ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा आप पढ़ाइए, खाने पे ज़्यादा खर्च ना कीजिए, पढ़ाइए। जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चे, उनके बच्चों को कुछ मुहैया कीजिए, उनकी मदद कीजिए। पढ़ाने के सिलसिले में जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ा लीजिए, मौके को गनीमत जानिए। मौलाना ने खुद फरमाया है, फुर्सत के वक्त को गनीमत जानो। पढ़ाई का दौर दौरा है, लिहाजा पढ़ाइए, और जितना पढ़ा लेंगे उतनी कामयाब हो जाएंगे, उतनी तरक्की कर जाएंगे, और उतना ही कौम दुनिया में उड़ जाएगी, ऊपर हो जाएगी। बंदगाने खुदा, लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब्र करें बीमारी बलाओं पर, फ़क़्र तंगदस्ती पर और जिहाद में। सबसे बेहतरीन हदीस, सबसे बेहतरीन आमाल वो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ज़हमत व मशक्क़त हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पानी में पैर ना जाए और बड़ी मछली मेरी है, दूसरा ही कुछ कर दे, मेरे बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम कर दे, दूसरा ही बीमारी का इंतज़ाम कर दे, दूसरा ही अस्पताल खोल दे, दूसरा ही डॉक्टर मुहैया कर दे, दूसरा ही सब कुछ कर दे, दूसरा ही शादी ब्याह का इंतज़ाम कर दे, दूसरे से रिश्तों के लिए दफ्तर खोल देगा। हमें कुछ नहीं करना है बस। नहीं, फ़लसफ़ा जिहाद यही है कि जो जितनी ज़्यादा आमाल में सबसे ज़्यादा मशक्क़त और ज़हमत बर्दाश्त करे वही बेहतर है, वही आमाल बेहतर हैं। इसीलिए कहा गया जिहाद को कि जिहाद में सबसे ज़्यादा मशक्क़त है, तलवार भी चलानी पड़ती है, जान भी चली जाती है, खून भी बहता है, खौफ भी होता है, सब कुछ होता है, मगर इंसान जो है उसको सोचता और समझता नहीं है। लिहाजा बंदगाने खुदा, ये जो नसीहतें हमने की और ये वसीयतें समझिए, नसीहत जो भी कुछ है कुरान की आयत हैं, उलमा ने जो उससे नतीजा किया है वो है, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अगर यहाँ ना आपको ज़्यादा ध्यान रहा हो
तो घर पे जाके इसे सुनिएगा, सबको सुनवाइएगा, बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन सब पे अमल भी हो जाए। इसलिए कि अच्छी बात सुनने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक उस पर अमल ना हो। अच्छी बात तो दीवारों पे भी लिखी रहती हैं, लोग खुश हो जाते हैं। तो दीवारों पे अच्छी बातें लिखी होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, या सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक उस पर अमल न किया जाए। ज़्यादा आप अमल करेंगे तो सारी कौम अमल करेगी, और जब सारी कौम अमल करेगी तो फिर नक्शा कुछ और हो जाएगा, तरक्की का नक्शा कुछ हो जा रहा है और हो जाएगा, इर्तिका का नक्शा कुछ हो जाएगा। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बहु व बसतल यदैनि बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वुस्अहा व अफ़ा अनिस सय्यिआति व लम युजाज़ि बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मासिल इबादि इल्ला करमु वजूदा व अला कसरति ज़ुनूबि इल्ला अफ़्वन व सफ़हा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवा लतूफ़ु अलल इबादि बिजूदिहि व लव्वादु अलल मुज़निबीना बिहिल्मिहि व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उमम व औलियाइन निअम व मादनिर रहमा। ऊसीकुम इबादल्लाहि बित्तौबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बंदगान खुदा, अल्लाह कह रहा है कि जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया वो तौबा करें, और हम तौबा करने वालों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और हमारे अलावा और कोई तौबा का माफ़ करने वाला नहीं है, और कोई तौबा का कबूल करने वाला नहीं है। मैं आप हज़रात की खिदमत में आज के दिन की एक रिवायत की बुनियाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि आज 5 जमादुल अव्वल है और ये रोज़ है विलादत हज़रत ज़ैनब कुबरा औलिया मकाम सानिया ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। जनाब ज़ैनब सानिया ज़हरा लक़ब है, और सारी वो फ़जीलतें यानी वालिदा गिरामी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वालिद बुज़ुर्गवार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब, भाई हसन मुश्तबा हुसैन शहीद करबला, और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, नानी जनाबे खदीजुल कुबरा, दादी फ़ातिमा बिनते असद, दादा जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और ओहदा सानिया ज़हरा। अब लाए कोई इस तरह की नाना का नाम भी ले दें। जनाब फरमा रहे हैं जनाबे खदीजा बिनते खुवैलद, आला शजरा आला नसब। जाहिर सी बात है जो फ़ातिमा की माँ होगी वो कितना आला नसब की होगी।
मुकाबला ही नहीं है कोई। किताबों पे कोई किताबें लिखता चला जाए, कोई मुकाबला नहीं है, नहीं ला सकता वहाँ से, वो क्वालिटी नहीं ला सकता है। लिहाजा कारनामा क्या है? कारनामा ये है कि वो इस्लाम जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत दे के बचाया था, उसको महफूज करके करबला से मदीने तक लेके आ गई। और खुद जो मौलाना की तकरीर है उस खुतबे से जोड़ दी जाए, बस वो सारा बयान उन्होंने कर दिया है। मैं भी यही सोच के आया था, लेकिन उन्होंने पहले बयान किया, तो उस खुतबे से जोड़ दिया जाए उस तकरीर। क्या कहना, सुभान अल्लाह। खुतबा जो आपका है, खुतबा कूफे का खुतबा, 2 नुक्ते आज के तनाजुर में, हालात हाज़िरा में। हमदे खुदा के बाद फरमाया, खुदा की हमद की, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत व दुरूद जो तरीक़ा है, आज हमारे यहाँ भी यही तरीक़ा राइज है। फरमाया कूफे वालों, ए नरंग बाजों, ए दगाबाजों, हमारे हाल पर गिरिया न करो, तुम्हारे आंसू खुश्क न हों, तुम्हारे नाले बंद न हों। तुम्हारी मिसाल उस औरत की है जिसने अपने धागे बुनने के बाद खोल दिए। यूं थोड़ी कहा कि ज्यादा जाता है कि बिल्कुल मौला अली के लहजे में खुतबा दिया है। तुम्हारी मिसाल उस औरत की तरह है कि जिसने बुनने के बाद अपने धागे खोल दिए। सब कुछ मुहैया हो गया था कूफे में, क्या नहीं हो गया था? बैत हो गई जनाब मुस्लिम की, हुकूमत इस्लाम की, इमाम की निगरानी में, लेकिन फौरन फिर गए। तो ऐसे ही जैसे बुनने के बाद कोई धागे को खोल देता है, कोई औरत उधेड़ देती है, जैसे स्वेटर पुराने ज़माने में बुना करते थे, मिसाल आप समझिए यहाँ से, और फिर उसे उधेड़ देती थी। ऐसे ही कहते तुम्हारी मिसाल उस औरत की है, कोई और मिसाल नहीं दी। थे सामने सब मर्द, मगर मिसाल दी कि उस औरत की सी है जो अपने धागे बुनने के बाद उधेड़ देती है। तुम में क्या फजीलत है सिवाय यावा गोई, गंदगी और सीनाए पुरकीना के। जाहिर में कनीज़ों की तरह खुशामदी, गुलामों की तरह नहीं कहा, कनीज़ों की तरह खुशामदी। और बातिल में चुगलखोर दुश्मन, एक दुश्मन होता है और एक चुगलखोर दुश्मन। या तुम उस हरियाली की तरह हो जो मजबले पर उगी हो, या ऐसी चांदी जिससे कब्र को सजाया जाए। आप मुलाजा फरमाएं, कब्र को सजाया जाता, चांदी उसको कोई उसे देखता नहीं है, उसकी तरफ कोई वो नहीं, चांदी है मगर कब्र सजा दी गई उससे। तुम ऐसी चांदी जिससे कब्र सजाई जाए। अच्छी तरह समझ लो, तुमने आखिरत के लिए बड़ा गंदा किरदार भेजा है। हमारे सब अमाल आखिरत में जाएंगे ना, सबके जाएंगे। तो कूफे वालों ने, वो करबला में जो शहीद करने आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कितना बुरा और गंदा किरदार भेजा है वहाँ, और उसकी सज़ा क्या होने वाली है, जिससे गज़ब खुदा में मुब्तला रहोगे और हमेशा का अज़ाब तुम्हें होगा। क्या तुम रोते हो? रोने चिल्लाने की आवाज़ बुलंद कर रहे हो? हाँ, खुदा की कसम, इससे ज़्यादा गिरिया करो, कम हंसो कि तुमने अपना दामन और नंग से आलूदा कर लिया है, जिसे तुम कभी न धो सकोगे। तुमने कैसे फर्जंदे ख़त्म नबूवत का खून धोखे से किया? तुम धो नहीं सकोगे उस खून को। सरदारे जवाना ने बहिश्त का खून, जो तुम्हारे नेक लोगों की पनाहगाह था, तुम्हारे मसायब में सहारा था, तुम्हारी हुज्जत का बुलंद मकाम था, तुम्हारे कवानीन का रहबर था। यह है खुतबा जो शहजादी ने बयान फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं
कि बेयारो मददगार कौम का हो जाना। कोई कवानीन है मगर उसका कोई अमल करवाने वाला नहीं है, कोई रहबर नहीं है, उस कौम का क्या हाल होगा। दुनिया यही चाहती है आज कि ये कौम बगैर रहबर के रह जाए। कवानीन तो हैं मगर उन पर कोई अमल कराने वाला ना हो। इसीलिए ये मुज्तहिदीन का कत्ल, इसीलिए ये उलमा को फांसियाँ, इसीलिए उलमा को, लीडरों को, कायदीन को हटाना जो मज़हब और दीन लेके चल रहे हैं, रास्ते से साफ करना है। क्या ये इसीलिए है कि जब कोई रहबर ही ना होगा तो कवानीन पे अमल कौन कराएगा। शहजादी ने उस वक्त बयान कर दिया। हमारा लाखों सलाम हो शहजादी कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा। एक मुनासबत और है, इसी जमादुल अव्वल में जंग मौता हुई 8 हिजरी में। जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम शहीद हुए। आप जनाब अबू तालिब के तीसरे बेटे थे, मौला अली से 10 साल बड़े थे। आप सूरत व सीरत में रसूलुल्लाह से मुशाबे थे। जनाब जाफ़र तैयार मुशाबहत रसूलुल्लाह से थी। आपने हिजरत हबशा और हिजरत मदीना दोनों में शिरकत की। हबशा भी गए थे आप और मदीने भी। आपको जमादुल अव्वल 8 हिजरी में जंग मौता के लिए भेजा गया। आपने अलम लेकर ज़बरदस्त जंग की। आपके दोनों हाथ कट गए, अलम दांतों से संभाला, बिलाखिर शहीद हो गए। आपने 8 बेटे, जिनकी माँ अस्मा बिनत उमैस थीं, जिनमें अब्दुल्ला और मोहम्मद ज़्यादा नुमायाँ हैं, छोड़े। जंग मौता उस इस्लामी जंग को कहते हैं, मशहूर इस्लामी जंग है जिसमें इस्लाम के 3 मशहूर सिपह सालार शहीद हुए हैं। मौता शाम में बलका का एक करिया है, इलाका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी दावतनामा देकर कासिद हारिस इब्ने उमैर को भेजा। शाम के हाकिम ईसाई शर्जील बिन अम्र गसानी के पास भेजा, उसने उनको कत्ल कर दिया। लिहाजा रसूल ने 3000 का लश्कर देकर भेजा ज़ैद बिन हारिसा की सरकर्दगी में, और दुश्मन का लश्कर 1 लाख था। शाम में, शाम का इलाका ही है वही जिसमें जंग मौता हुई। मुसलमानों का लश्कर 3000 का था, दुश्मन का लश्कर 1 लाख का था। 3 सिपह सालार शहीद हुए, जनाब ज़ैद शहीद हुए और जनाब जाफ़र अब्दुल्ला इब्न रवाहा ये शहीद हुए, और 3000 ने 1 लाख पर फतह पा ली। वहीं जंग को फतह कर लिया। लिहाजा ये ना समझिए कि कम तादाद से क्या होता, कम तादाद जीत नहीं पाती। हिम्मतें लड़ती हैं, तलवार नहीं लड़ती है। लिहाजा दुनिया समझ ले कि जिस इलाके में 3000 ने 1 लाख को हरा दिया था, वहाँ 1 लाख 1 करोड़ को हरा देंगे। इंशाअल्लाह फतह उन्हीं की होगी जो वहाँ लड़ रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं पालने वाले तमाम मोमिनीन को उसवाए रसूल और आले रसूल पर चलने की तौफीक करामत फरमा। हमारे ईमान को मुकम्मल फरमा, हमारे अक़ीदे को सही होने की तौफीक करामत फरमा। हमारी हुस्न माशरत, तहजीब नफ्स जो कुछ भी है वो सही सालिम हो जाए। हमारी औरतों को उसवाए जनाब फ़ातिमा और उसवाए जनाब ज़ैनब पर चलने की तौफीक करामत फरमा। पर्दे की पासदारी की तौफीक करामत फरमा। खेमों में आग भी लगी हो मगर जब तक मसला इमाम वक्त से न पूछ लें उस वक्त तक कोई अमल न करें, इसकी तौफीक करामत फरमा। ये कोई मामूली बात नहीं है। पालने वाले जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। पालने वाले परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सर नूगू फरमा।
मुजाहिदीन की मदद फरमा, उन्हें हिम्मत अता फरमा, उनके मद्दे मुकाबिलों में फूट डाल दे, मुंतशिर कर दे, उनकी राय में फूट डाल दे, उनकी ताकतों को ख़त्म कर दे और दुनिया में अमन व अमान कायम हो कर दे। मज़लूमों का साथ दे, जालिमों को नेस्त नाबूद कर दे। और सबसे बड़ी दुआ तेरी बारगाह में ये है कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, ताकि दुनिया से जुल्म व जौर ख़त्म हो और अदल व इंसाफ कायम हो और हम अदल व इंसाफ की हुकूमत में ज़िंदगी गुजारें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदत ख़ातिमिन नबीयीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अला हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वस्सलामु अलैकुम।